प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज 508 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास का शिलान्यास किया। प्रदेश में जहां 55 रेलवे स्टेशन समेत शामिल आजमगढ़ स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय सांसद व विधायक समेत अन्य गणमान्य लोग के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के लिए बताया गया कि लगभग 34 करोड़ की लागत से कायाकल्प होगा, जिसमें स्टेशन भवन को आकर्षक स्वरूप, सर्कुलेटिंग एरिया, अप्रोच रोड एवं प्लेटफॉर्म का सुधार किया जाएगा। वेटिंग हॉल एवं प्रसाधन केंद्रों को आधुनिक सुविधाएं से लैस किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए एक लिफ्ट एस्केलेटर के साथ 12 मीटर चौड़े फुटवियर ओवरब्रिज का निर्माण होगा। स्टेशन की सुंदरता के लिए प्रचार लाइटिंग लगाई जाएगी। इन कार्यों को पूरा करने के लिए यहां आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल निरहू ने बताया कि पूरे भारत में जितने स्टेशन हैं उस जिले की पहचान है। उस तरह से आजमगढ़ जब दिव्य और भव्य बनेगा तो जो यात्री आते हैं उनके लिए आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। देश के प्रधानमंत्री जी को आभार और आजमगढ़ जनता की तरफ से आभार है। आने वाले दिनों में जब ये आधुनिक स्टेशन बन जाएगा तो आधुनिक ट्रेनें, वंदे भारत है, नई ट्रेन चल रही है, उनको भी रेल मंत्री द्वारा आजमगढ़ को शुरू किया जाएगा ताकि आजमगढ़ के लोगों को आधुनिक ट्रेनों से सफर करने का अवसर मिल सके। निरहुआ जी हमारे कार्यक्रम पहले करते थे और हमारे उनके कार्यक्रमों पर हम चीफ गेस्ट होते आगे भी वो ऐसे करेंगे। मुझे लगता है कि मेरे जो शिवपाल चचा जी हैं, चाहे अखिलेश भैया हैं, चाहे महेंद्र भैया हैं, धर्मेंद्र भैया हैं, मैं सब लोगों को एक ही चीज़ बताना चाहता हूं कि आजमगढ़ ने आप लोगों को नकार दिया है और अब अगर आप गलती करेंगे आजमगढ़ आने का तो उसका परिणाम भी आजमगढ़ आपको दिखा देगा। उसका कारण ये है कि आजमगढ़ ने आपको मौका दिया था 5 साल रहने का, 4 साल में एक काम नहीं कर पाए तो आप भाग गए। तो आजमगढ़ ने निरहुआ को टाइम दिया 1 साल का और 1 साल में ही हमने 50 साल का काम यहाँ ला के दिखा दिया। और अब मैं आप सबके माध्यम से समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं को बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 1 साल नहीं, अब अगला 25 साल जो अमृतकाल है वो आजमगढ़ में रह के, और जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे देश को नंबर 1 बनाने का संकल्प लिए हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने का संकल्प लिए हैं, वैसे ही निरहुआ ने आने वाले 25 साल में आजमगढ़ को नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया है और वो यहीं रह के पूरा करके दिखाऊंगा। कि आप नाच और नौटंकी करने वाले हैं वही करें, आपके कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि रहे, आगे भी रहेंगे, राजनीति हमको करने दें। मैं भी चाहता हूँ कि वही राजनीति करे, पर मैं चाहता हूँ कि ऐसी राजनीति करें जैसा मैंने 1 साल में किया। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप जीते और जीतने के बाद 4 साल में एक बैठक न कर पाएँ आजमगढ़ में। कि जो अगली मीटिंग हमारी मुख्यमंत्री जी से है उसमें हम लोग किसानों की जो मांग है उसको रख करके किसानों की मांग पूरी करके और इसको पूरा करवाएंगे। रेलवे लाइन का जो काम चल रहा था लालगंज वाला दोरीगढ़ का, हाँ, रेलवे लाइन का उसका DPR बन रहा है और जैसे ही उस पर धन आवंटित होगा उसका काम शुरू हो जाएगा। सर्वे का काम पूरा हो चुका है? सर्वे का काम पूरा हो गया, साफ हो जाएगा यूपी में। मुझे लगता है कि नाम बदलने से काम नहीं बदलता है, नीयत नहीं बदलती है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी को जो नीयत है वो पूरा देश दुनिया देख रही है और ये लोग जिस नीयत से इकट्ठा हो रहे हैं उसको भी देश देख रहा है। तो ये देश लुटेरों को एक साथ जुट के नाम बदल लेने से कभी नहीं चुनने वाला है। ये देश प्रधानमंत्री जी के साथ है, साथ रहेगा और आप देखेंगे कि 2047 तक मेरा देश विकसित बनेगा। ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी भारत के रेलवे में ऐतिहासिक जो कदम उन्होंने उठाया है, अमृत स्टेशन योजना के तहत आजमगढ़ को भी जोड़ा गया है और 33 और 60 और दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि भारत 1947 जब आज़ाद हुआ उसके बाद जो भी यथास्थिति थी उसको नहीं बदलनी चाहिए। इसके आप क्या कहते हैं? क्या नहीं बदलनी चाहिए थी? जो भी यथास्थिति थी, मंदिर वैसे था वैसे रहना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए देश की भावना के साथ ही देश चलता है और देश जब प्रचंड बहुमत से कोई सरकार चुनती है तो उस सरकार के एजेंडे पे चुनती है। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर प्रचंड बहुमत मिला है तो आप उसका एजेंडा पढ़िए कि उसने क्या कहा था कि हम आएंगे तो क्या करेंगे। तो भारत की जनता चाहती थी कि वो करिए
इसलिए प्रचंड बहुमत दी है और भारत के जनता के विश्वास के साथ ही काम हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जब स्टेशनों का कायाकल्प प्रधानमंत्री जी ने किया, आजमगढ़ में भी बहुत विकास होगा। क्या कहेंगे, क्या क्या होना है इसमें? मुझे लगता है कि पूरे आजमगढ़ की तरफ से आज हम लोग अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं पूजनीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय रेल मंत्री जी के लिए कि 33 करोड़ 60 लाख रुपया उन्होंने आजमगढ़ को दिया है और उससे आजमगढ़ के जो रेलवे स्टेशन है उसका आधुनिकीकरण होगा, लिफ्ट लगेगी, यहाँ पे स्वचालित। मैं नोडल ऑफिसर था आज के आजमगढ़ में, जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर साहब ने संबोधन दिया है। ये अमृत भारत जो स्टेशन स्कीम के अंतर्गत 508 स्टेशनों पे एक साथ उद्घाटन हुआ है, फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। इसके लिए जो है आजमगढ़ में 34 करोड़ की लागत से, जैसा अब वहाँ पहले भी अनाउंस किया है, वो स्कीम रहेंगी। इसमें सारे स्टेशन और भी पैसेंजर फैसिलिटीज़ की गई हैं। इससे क्या है, यहाँ पे काफ़ी सुविधाएं बढ़ेंगी। ऐसे स्टेशन बन रहे तो अब हमारे स्टेशन होंगे जानदार ही और शानदार ही। यहाँ एयरपोर्ट्स की तरह मल्टी लेवल पार्किंग होगी, प्रवेश निकास के अलग अलग द्वार होंगे, यहाँ सुंदर एग्जीक्यूटिव लाउंज, यात्री प्रतीक्षालय होंगे, यहाँ सीसीटीवी से निगरानी होगी, फ्री वाईफाई होगा। और सोचिए, लिफ्ट और एस्केलेटर से कितने बुजुर्गों, दिव्यांगों की यात्रा सुखद होगी। अब दिव्यांगों की सुविधा के लिए हमारे स्टेशनों पर रेल लेने वाले साइनेज भी होंगे। पर्यावरण को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे हमारे अमृत स्टेशन। ये सभी इमारतें बनेंगी ग्रीन और आधुनिकता का प्रतीक। सपना बड़ा फंड बड़ा। जो रेलवे बजट 2014 में 65,000 करोड़ का हुआ करता था, वो आज है 2,40,000 करोड़, जिसमें से 508 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए किए जा रहे हैं लगभग 25,000 करोड़। लक्ष्य यही है कि सामान्य यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, काम के लिए आना जाना